हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि बिंदु जिसके निर्देशांक 3, x तथा दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक -2, -6 है, तो इसके बीच की दूरी 13 मात्रक हमें दी गई है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि दो बिंदु a जिसका निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरा बिंदु b जिसका निर्देशांक x2, y2 है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें दो बिंदुएं दिए गए हैं। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 3, x तथा बी का निर्देशांक -2, -6। बच्चों देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या दे रखी है, तो 13 मात्रक। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग बराबर, यहाँ पर देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ से हम मान रखेंगे, तो क्योंकि हमें ए बी की दूरी दे रखी है 13 मात्रक, तो यहाँ से बच्चों हम ए बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 13। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बच्चों यहाँ पर x2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो x2 है यहाँ पर -2 और x1 क्या है, तो 3। तो -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 के स्थान पर क्या है, तो देखो यहाँ पर y2 है -6 और y1 क्या है, x। तो -6 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ से हम माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 2 + 3 का पूरा वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पुनः हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे उभयनिष्ठ, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो 6 + x ये पूरे का वर्ग। बच्चों देखो यहाँ पर 169 बराबर बच्चों देखो माइनस का वर्ग हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों देखो 2 + 3 हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो 5 का वर्ग प्लस यहाँ से बच्चों देखो यह माइनस का वर्ग हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस, और यहाँ पर बच्चों देखो 6 + x। तो बच्चों ये किस रूप में है, तो a + b का होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये बराबर किसके होता है, तो देखो a² b² + 2 गुनी ab। ठीक है बच्चों देखो इस रूप में हम इसे तोड़कर लिखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बच्चों देखो 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 गुनी x। ठीक है बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पर x² प्लस 12 गुनी x। बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 169 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 6 + 5 11 हाथ में 1, तो यहाँ पे 3 + 2 5 और 1 6, तो 61 प्लस यहाँ पर x² प्लस 12x। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो 169 माइनस 61 बराबर x² प्लस 12x। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा x² प्लस 12x, फिर यहाँ पर बच्चों देखो माइनस का 108 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात बच्चों यह एक द्विघात समीकरण है। तो बच्चों देखो अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो बच्चों देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x² के गुणांक अर्थात 1 को हमें गुना करना होगा अचर पद अर्थात -108 से। तो बच्चों देखो यहाँ पर गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा -108। बच्चों इसे हमें दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़कर लिखना है कि जोड़ने पर हमें प्राप्त होना चाहिए +12, परंतु गुना करने पर प्राप्त होना चाहिए -108। तो बच्चों इसे हम दो संख्याओं में किस प्रकार तोड़ेंगे, तो बच्चों देखो 18 गुना 6 माइनस का 6। ठीक है, तो देखो जोड़ेंगे तो हमें +12 प्राप्त होगा और गुना करेंगे में तो बच्चों यहाँ पर हमें -108 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम इसे तोड़कर लिखेंगे, तो x² प्लस 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 18 माइनस x गुना में x -108 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों कोष्टक को खोल लेते हैं तो 18x माइनस 6x माइनस 108 बराबर 0। बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, x उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें x प्लस 18 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों पदों से माइनस 6 उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से x प्लस 18 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। बच्चों देखो दोनों पदों से हम x प्लस 18 उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x, और बच्चों देखो दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा -6, ये बराबर हो गया 0 के। अब बच्चों देखो या तो x प्लस 18 बराबर होगा 0 के या फिर बच्चों x माइनस 18 होगा 0 के। तो यहाँ से बच्चों हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा -18 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान +6। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार बच्चों दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।